दुनिया में हाईजैक की बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। प्लेन हाईजैक बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन अब ट्रेन हाईजैक की खबर हमारे सुनने में आई है। ये ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान में हुआ है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो आखिर एक ट्रेन कैसे हाईजैक हुई और अभी तक उस ट्रेन को नहीं छुड़ाया जा सका। अभी भी सैकड़ों लोग बंधक है और कई मारे भी जा चुके हैं। तो आखिर ये पूरी घटना कैसे घटी और अभी क्या स्थिति परिस्थिति है, इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मोहित जी हैं और साथ में आकाश आनंद हैं। तो मोहित जी, आपसे शुरू करते हैं। पहले ये बताइए पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे ट्रेन हाईजैक हो गई और आखिर किसने हाईजैक की, डिमांड क्या है उनकी? देखिए, ये पूरा मामला पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर है। हुआ है इतिहास के अगर पन्ने देखेंगे तो इतिहास में एक बहुत बड़ा और काला अध्याय है, जो कि बलूचिस्तान के लोग अपने आप को पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना से ठगा मानते हैं। ये तो हो गया इतिहास, इस पे विस्तार से जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि बलूचिस्तान को लेकर जो वहाँ के संगठन थे, जो उग्रवादी संगठन थे, उन्होंने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां से जो ट्रेन जाती है क्वेटा से पेशावर की तरफ, उस ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया और बीच रास्ते में कई सारे लोग यहाँ पर मौत के घाट उतार दिए गए और तमाम मांगे जो थी वो यहाँ पर दिखाई गई। बड़ी बात ये थी कि इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ, इस ट्रेन में ज्यादातर जो लोग थे वो सेना के कई बड़े जवान और अधिकारी थे। तो इस पूरे मसले पर उनका सीधा निशाना सेना की तरफ था, क्योंकि सेना की क्रूरता अक्सर बलूचिस्तान में देखी गई है। तो ये पूरा मसला था वहां पर। चूंकि अब बलूचिस्तान के साथ अपने एक ज्योग्राफिकल जो समस्याएं हैं, कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला पाकिस्तान का भूभाग है, जिसका हमेशा से उसको एक अलग थलग रखा गया है। तमाम विकास की चीजों से उसको अलग रखा गया है और एक दोयम नजर से भी देखा गया है। तो ये पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है और उसके बाद अब यहाँ पर लगभग 18 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो करंट का आंकड़ा है वो आकाश बताएंगे। जी, करंट का आंकड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अब 1 बज चुके हैं और 1 बजे मतलब मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान में भी 1 बज गया होगा। तो अभी उनका जो अल्टीमेटम था आज 1 बजे तक का, वो अब आज मतलब खत्म। 13 तारीख, 13 13 मार्च, मार्च। 1 तारीख का उनका अल्टीमेटम था, जैसा आकाश क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि और ये अब वो समय हो चुका है। वो समय ओवर हो गया है। अब ये देखना है कि उन्होंने जो धमकी दी थी, क्योंकि उनकी मांगे क्या थी, जो भी उनके एक्टिविस्ट हो गए या वहां के जो पॉलिटिकल लीडर को उन्होंने गिरफ्तार किया, अपने पाकिस्तान की जेलों में बंद रखा है, उनको छोड़ने की ये जो पूरा ये जो मतलब बलूचिस्तान समर्थक जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल छुड़वाने की मांग है उनकी। बलूच जितनी भी लीडर, देखो ये तो सबको पता है, या कई अखबारों में भी आया है कि बलूच जो लीडर, जो भी एक्टिविस्ट या ज्यादा लाइमलाइट पे आते हैं, वो या तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं या तो वो मार दिए जाते हैं। उनके कभी किसी के घर में इनकाउंटर हो जाता है। अलग अलग केसेस बना बनाकर ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अलग अलग विभिन्न जेलों में बंद करके रखा गया है। तो ये जो पूरा हाईजेक वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, हमारी जो पॉलिटिकल जो नेता हैं, उनको आप छोड़ें। एक तो ये है। सबसे पहली बात ये है कि अब क्या है कि देखो, जब हुआ तो सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट ये निकाला, सबसे पहले दिन जो हुआ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बीएलए ने ऑफिशियली बकायदा ट्विटर पे और हर जगह वेबसाइट्स पे ये मेंशन किया कि क्या क्या चीजें हुई। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मोहित, ये भी आप देखोगे कि इनिशियली कुछ मीडिया में खबर नहीं आ रही थी। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया, हमारे इंडिया में भी मीडिया उसको खबर मतलब कवर कर रहे थे, लेकिन वहां पे नहीं आ रही थी। बाद में चल के रेलवे ने वहां बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन बीएलए ने फिर तुरंत ही वीडियो जारी करते हुए और ये बताते हुए कि इनिशियली 8 जो पाकिस्तानी सैनिक थे, पहले इनकाउंटर में जो क्लैश होता है, जो सामने कह सकते हो कि टकराव होता है, उसमें 8 सैनिक मारे गए थे पहले बार में। 8 सैनिक मारने से पहले आकाश, जानकारी में जहां तक मेरे को पता है, ट्रेन हाईजैक का पूरा वीडियो भी शायद जारी हुआ है कि किस तरह से उन्होंने हाईजैक किया। वो कल हुआ था, उन्होंने जारी किया है। एक एरियल शॉट या कहो पहाड़ी से शॉट लिया गया है, दूर और जूम करते हुए कि कैसे ट्रेन रुका है और बाद में चल के लोग कैसे उतर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में वहां पे किस तरह से लोगों को बैठाया गया है, वो सारा कुछ है। लेकिन सबसे पहले जो बीएलए का स्टेटमेंट ये आया था कि हमने सबसे पहले बलूच को आइडेंटिफाई किया, जितने बलूची थे उनको बोला आप जाएं। फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें एक और भी चीज है मोहित, कि उसमें नॉर्मल सिविलियंस भी ट्रेवल कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सिविलियंस थे, या जिसको बोल सकते हैं गैर बलूची जो सिविलियन, उनको भी बोला गया कि आप जाएं। वो भी गए हैं।
किसको रखा? पहले सबसे पहले औरतों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, और सिर्फ वो अगर किसी को बंदी बना के रखे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के जो भी सैनिक और जवान, सैनिक या जो भी जवान या जवान ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हैं, उनको रखा गया है। उनका अल्टीमेटम आपको पता ही है कि आज 1 बजे तक का अल्टीमेटम था, मांगे आपको पता है, मैंने बता ही दिया, उनको छोड़ने का था। अब ये होता है कि लास्ट में उन्होंने एक जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे उसमें ये दिया है कि अगर इस पूरे हमारी मांग के ऑपोजिट या आप अगर कुछ भी हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हो, है ना, तो हम एक एक करके जितने भी बंदी हैं उसको मार देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की होगी। एक तो ये हो गया। अभी जो है आज सुबह सुबह का जो एक अपडेट है वो ये है कि बीएलए जो है वो कह रहा है कि हमने वो कह रहे हैं कि बीएलए के कुछ लोग मारे गए हैं, टोटल 33 बताया जा रहा है कि 33 लड़ाके हैं। पाकिस्तान जो कह रहा है कि उनने 33 मारा है बीएलए के जो लड़ाके को, और इसमें 21 पैसेंजर की मौत हो गई है जो बीच में ये हुआ। दूसरी तरफ एक ये बीएलए ये कह रहा है कि उन्होंने अभी तक 100 पाकिस्तानी सैनिक को मार दिया है। तो एक ये आ रहा है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप। लेकिन मीडिया में और एक चीज खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन में ट्रेन से 200 ताबूत मंगाए गए हैं, और सबसे बड़ा ये है कि ताबूत का रहस्य क्या है, ऐसे करके अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग वेबसाइट्स में अब आर्टिकल्स आने शुरू हो गए कि ये क्यों लाया गया है। यानी कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। जी। और इस पूरे मसले पर दरअसल है क्या कि जब आप भारत माफ कीजिए, पाकिस्तान की राजनीति देखेंगे तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान अपने आप में, बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन वहां पर जो एक रिच स्टेट है मिनरल वाइज, तो वो बलूचिस्तान है। और वहां पर खास तौर पर जब आप इतिहास में जाएंगे, हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि किस तरीके से वहां पर जब जो वहां की रियासत थी तो वो रियासत जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी, वो भारत में शामिल होना चाहती थी। तो वहां पर जो रियासत के राजा थे, जो वहां के जो टॉप के जो राजा वगैरह थे, तो वो लोग क्या हुआ कि उन्होंने भारत की तरफ संपर्क करने की कोशिश की। और जबकि बलूचिस्तान की जो रियासत थी उसका वो जो एक अपने आप में स्वतंत्र रियासत थी, बलूचिस्तान चाहता था कि वो एक अपने आप में एक अलग देश बने। उसको लेकर ब्रिटिश में कोर्ट में वो मामला भी चल रहा था और उसका वकालत जिन्ना ने करी थी, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो ये कम से कम उसके बाद मतलब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और वही उस पर आक्रमण करते हैं और उसको पाकिस्तान में मिला लेते हैं। तो ये पूरी कहानी है। तो इसके बाद से लगातार बलूचिस्तान जो है अपने आप को पाता है कि हम पर कुछ चीजें जानबूझ के थोपी गई हैं और उनको एक अलग नजर से भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एक और चीज है, एक तो उनका ये भी कहना है कि चलो हड़प लिया या हम पे आपने शासन करना शुरू कर दिया, एक तो था ही एक्टिविज्म तो चल रहा था। अब बात ये आ रही थी साल 2000 से कि एक्चुअली जो एरिया है पूरा बलूच वाला वहां पे जिसे कहते हैं ना खनिज बहुत कुछ पाए जाते हैं, और पाकिस्तान ये कर रहा है कि पाकिस्तान वहां चाइना को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर सीपेक की बात करें तो वो सब वही एरिया है। अब ये हो रहा है कि बीच बीच में ये खबरें भी आती हैं कि चाइना के बहुत सारे कैंप्स में या जो भी उनका सेटलमेंट है वहाँ चाइना जहाँ पे वो चीजें हैं वहाँ बलूच आर्मी के द्वारा कुछ न कुछ अटैक किए जाते हैं। एक तरह से इनका साफ कहना है कि हम वहाँ पे उनको सेटल होने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा है। और एक और भी चीज कहा जाता है कि जो सहूलियत या जो सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं मिल पाता। वो बाकायदा मेंशन करते हैं कि आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वो हमारा शोषण करता है। तो एक ये है सबसे पहले, जिसके बाद ये टकराव जो है ना, आइडियोलॉजी की जो लड़ाई है, एक तो है चलो ठीक है हम आजाद थे, हम पे आपने चढ़ाई कर ली या हमें आपने शामिल कर लिया, लेकिन एक ये भी है कि उनका सीधा कहना कि आप मेरा रिसोर्स, हमारी जगह का रिसोर्स इस्तेमाल करके और हमारे ही साथ आप हमारा शोषण कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी जो टकराव की जो वजह है वो ये है। नहीं देखिए, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि बलूचिस्तान को अलग करने की मांग 1947 से है, जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है और तब से इसको लेकर विवाद है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति हम देखें तो 2000 के बाद जो वहां के स्वतंत्रता करने की जो डिमांड करने वाले जो फोर्सेज हैं, जैसे बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स आर्मी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती गई है। और जिस तरह से ट्रेन हाईजैक हुई है उससे दिखाई दे रहा है कि वो कितने ज्यादा हाईली इक्विप्ड हैं। मतलब वो कहीं भी शस्त्र के मामले में, अस्त्र के मामले में, हथियारों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में कमतर नहीं दिखाई दे रहे, कमजोर नहीं दिखाई दे रहे। तो ये बैकअप उनके पास कहां से है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया
कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस भी उन्हें मतलब सीधे सीधे टक्कर नहीं दे पा रही और खत्म नहीं कर पा रही, लंबे समय से ये विवाद चल रहा है। जी, इसी के लिए मैं एक और अपडेट देता हूँ। अभी सुबह-सुबह ये बात फिर चली है कि एक इंटरसेप्ट किया गया है सैटेलाइट कॉल, तो वो अफ़गानिस्तान से सारी चीज़ें ऑपरेशन हो रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि टीटीपी का कितना इसमें हाथ है, ये सारा कुछ देखा जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि अगर टीटीपी का भी हाथ है, हाँ। तो टीटीपी भी बहुत हाईली इक्विप्ड सेना नहीं है। अफगानिस्तान के जो फोर्सेस मानी जाती हैं, वो हाईली इक्विप्ड नहीं मानी जाती। वो जीतती रही हैं अपने ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, जी। उसके दम पे जीतती रही हैं, लेकिन मतलब बहुत आधुनिक हथियार उनके पास हो, ऐसा नहीं है। तो अगर या फिर अगर वो बीएलए को सपोर्ट कर रही हैं और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास टीटीपी से आई है, तो ये भी सवाल है कि टीटीपी ने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, नहीं, तभी वो टेक्नोलॉजी दे पा रही है। वो तो जाहिर हो ही गया, क्योंकि जब जैसे ही अमेरिका वहां से मूव करता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है, और वहां देखो आपको ये भी पता होगा कि वहां पे भी एक डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान और हाँ, अफगानिस्तान बिल्कुल। पे, डोरन लाइन शायद कहते हैं उसको, वहां पे वो भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। क्योंकि वो जिस तरह से अब कह सकते हो कि इंडिया के साथ टकराव है पाकिस्तान का, एक वहां भी एक टकराव वहां बन रहा है अफगानिस्तान के साथ भी। मैं आपको एक लेटेस्ट और एक अपडेट देता हूं, जो एक ये है, बीएलए का दावा है कि कुल जवान उन्होंने 100 मारे हैं, 100 जवान जो पाकिस्तान के मारे हैं। पाकिस्तान का दावा ये है कि उन्होंने 33 विद्रोहियों को मारा है। ठीक है, बीएलए ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 40 प्लस जो सैनिक है वो मार गिराया है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे सिर्फ 4 मरे हैं। मतलब अलग अलग टाइम लाइन पे अगर देखा जाएगा। एक और भी चीज है कि अब जो करंट है वो ये है कि पाकिस्तान की ये दावा भी कर रहा है कि हमने कुल 440 यात्रियों को छुड़वा लिया है, लेकिन बीएलए ये कह रहा है कि हमारे 50 जो आपके पाकिस्तानी जवान हैं वो हमारे अंडर है, हमारे कब्जे में है वो। तो ये एक ये है। और बलूच आर्मी ये भी कह रहा है कि 50 तो है हमारे पास, लेकिन उससे भी ज्यादा अधिक है। सोर्सेज ये बता रही है कि 150 अभी भी बंधक बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा एक ये चल रहा है कि एक चर्चा अभी चल रही है। और जो आपको मैंने बताया कि जो सैटेलाइट कॉल जो इंटरसेप्ट हुई है, इसमें कहीं ना कहीं वो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है तो पता चल ही जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि वहां की मीडिया में कि हमने इस पूरी इश्यू को रिजॉल्व कर दिया है। अब ट्रेन जो है हाईजैक नहीं है, या मान लो कि अगर ट्रेन हाईजैक है भी, क्योंकि ये बोलान घाटी में ये सारा कुछ हुआ है, तो हो सकता है कि जो बंधक है उनको वो पहाड़ी पे ले गए हों। एक ये भी है। और दूसरी खबर ये है कि पूरा बोलान घाटी को पाकिस्तानी सेना ने एक ऐसा कह सकते हो कि कवर कर लिया है पूरा। तो कह सकते हैं कि 1 बज गया, जो डेडलाइन है वो क्रॉस हो चुकी है, और अभी जो वहां की सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। तो इस समय जो वहां पे चल रही होगी स्थिति वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी, और दोनों तरफ से क्या स्थिति परिस्थिति है वो तो खैर अपडेट धीरे धीरे आएगी। अभी हो सकता है बहुत तगड़ी मुठभेड़ चल रही हो, बहुत मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है बहुत सारे लोग बचा भी लिए गए हों। तो एकदम करंट सिचुएशन वहां पे क्या चल रही है ये अभी बता पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन थोड़ा सा आकाश में और समझना चाहूंगा कि ये जो बलूच आर्मी है ये अपने आप को पाकिस्तानी सेना से सेफ किस तरह से करती है, क्योंकि चारों तरफ तो पाकिस्तान का ही देश है, और उसी के बीच में वो लोग अपनी आर्मी को बनाए भी हुए हैं, और पाकिस्तानी आर्मी को टक्कर भी दे रहे हैं। तो ये लंबे समय से ये जो लड़ाई कर रहे हैं, तो इनके पास क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या क्या इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी सेना से लड़ पा रहे हैं। देखिए, ये तो बात सबको पता ही है कि जब कोई भी एक्टिविटी शुरू होती है तो एक जगह के लोग कुछ पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, फंड रेज करते हैं अवेयरनेस के नाम पे, और ऐसी चीजों में इस्तेमाल हो जाता है। मतलब पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि एक्टिविज्म है। एक्टिविज्म का एक अलग फॉर्म भी माना जाता है कि अगर भाई हमारी बात हम सिर्फ प्रोटेस्ट के जरिए नहीं है, तो बोलते हैं कि भाई हमें अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि सारे अपने आप को एक्टिविस्ट ही कहते हैं, ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं हमें जो हमारे लोग हैं हम उनको करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये धीरे धीरे पनपा नहीं, जैसे मोहित भी कह रहे थे कि जो क्लैश है, जो टकराव है ना, ये बहुत पुराना है। तो आप ये सोचो, जो नई नस्ल आई है, जो नए युवा हैं, वो बचपन से वही किस्सा सुनते हुए आए हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। तो एक आइडियोलॉजी की भी है, वो जो दिमाग में उनके बात बैठ चुका है कि ये सामने वाले ने हमें प्रताड़ित किया। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर अमेरिका की चढ़ाई हुई थी, या जब टेक ओवर किया था, तब ये एरिया काफी ज्यादा एक्टिविटी वाला था, और उस समय इनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, इनका सिर्फ शोषण हो रहा था उस टाइम पे भी। तो ये देखते देखते इनको भी पता चला कि किस तरह से, और जाहिर सी बात है कि वो जो पूरा एरिया है ना, एक तरह से बोल सकते हो इन्फ्लुएंस्ड एरिया है। तुरंत अगर कुछ नहीं होती है तो गन उठा लेना और ये सब चीज उठा लेना ना बहुत आम बात वहां हो जाती है, क्योंकि बगल में अफगानिस्तान है, आपको पता है। तो रिसोर्स का आना जाना, और कुल मिला के फंड आएंगे, और अगर कोई इस मंशा से करेगा, फंड लेगा कि हथियार आ जाए, बहुत ईजी है उस वाले बेल्ट में।
अब जियोग्राफी भी देखो ना आपकी, जैसे ही पाकिस्तान से आप अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो बीच का ये पूरा हिस्सा बलूचिस्तान होता है, तो ये उधर ईरान भी ज्यादातर है, उधर ईरान भी है, तो उसकी जियोग्राफी वैसी ही है जैसे जो चैलेंजेस सेनाओं को अफगानिस्तान और ईरान में होते हैं, वही चैलेंजेस बलूचिस्तान में आप तस्वीरों में देखेंगे, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पठार हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं फायदा वहां पर मिलता है, तो इस पूरे मसले में। तो मोहित जी थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि क्या लगता है अभी वर्तमान परिस्थितियां जितनी दिखाई दे रही हैं, ये ट्रेन का इशू कब तक सॉल्व हो सकता है? क्या पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ेगा बलूचिस्तान की डिमांड के आगे और छोड़ने पड़ेंगे बलोच एक्टिविस्ट, या फिर पाकिस्तानी सरकार सक्सेसफुली बचा ले जाएगी ट्रेन को और उन्हें डिमांड नहीं माननी पड़ेगी? देखिए, संभावनाएं किधर ज्यादा दिखाई मुझे दे रही लगता हैं? है कि छोड़ना ही प्रेजेंट की कंडीशन में पाकिस्तान आर्मी ज्यादा मुफीद समझेगी, क्योंकि अगर सेना के जवान की हत्या होती है तो वो एक बहुत बड़ा दाग होता है, तो ऐसे में छोड़ देंगे, क्योंकि अब आप वो जो मांग है वो ऐसा तो है नहीं कि बाहर देश में आपको छोड़ना है और कहीं बाहर भेजना है, जिससे आज जहां आप ला नहीं सकते। वो जो अब आप छोड़ेंगे उन लोगों को, तो रहेंगे तो पाकिस्तान में ही, बलूचिस्तान में ही रहेंगे, तो आप दोबारा जाके फिर उन पर नजर रख सकते हैं, फिर उन्हें पकड़ सकते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं कि आप उनको छोड़कर वापस से उन पर नजर रख सकते हैं, उन्हें अगर जो भी एक्टिविटीज करते बिल्कुल, हैं। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, एक जो कहते हैं ना कि जब आदमी पॉलिटिक्स करता है, तो इसमें भी क्या एक चीज देखने को मिला कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सबसे बोला कि मेरी बात बलूचिस्तान के सीएम से हुई है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी बात डायरेक्ट सेना प्रमुख से हो रही है इसको लेकर, उन्होंने सीधा ये एड्रेस किया, तो उन्होंने ये दिखाया कि देखो बलूच को हम समर्थन देते हैं या बलूचिस्तान के लिए हम परवाह करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये परसेप्शन बनाया कि तो हम तो भाई वहां के जो नुमाइंदे हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर बातचीत से कोई हल निकल जाए। लेकिन ये एक तरह से, लेकिन आपको भी पता है कि वो क्या है, किस तरह से चलता है काम, और सेना अपना काम कर रही होगी, और सबसे दुखद ये चीज रहेगा मोहित कि लोगों की काफी जान जाने वाली है। हाँ, ये बहुत दुखद है। और इस डिस्कशन के एंड में मैं सिर्फ 2 सवाल लूंगा अपने दोनों सहयोगियों से, जिससे के बाद हम इस डिस्कशन को समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं कि भारत में भी एक बार झारखंड में जो वहां के जो नक्सली हैं, उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश की थी और ट्रेन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत के लिए मतलब खुशकिस्मती ये रही, या कह सकते हैं कि भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें ट्रेन को छोड़ के भागना पड़ा। कुछ घंटे तक उन्होंने ट्रेन को पकड़े रखा, लेकिन किसी को हताहत नहीं कर पाए और कुछ ही घंटे बाद ट्रेन को छोड़ के भाग गए। उसके बाद नक्सलियों ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम तो सिर्फ सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि हम कितने स्ट्रांग है, अपनी डिमांड अपनी रख रहे थे, बस इसलिए हमने ट्रेन को पकड़ा था। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें ट्रेन हाईजैक करने के बाद ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा देर सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें ट्रेन छोड़ के भाग जाना पड़ा। ये भारत की स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति हम देख रहे हैं कि ट्रेन हाईजैक हो गई है और सेना के अफसर भी मारे जा रहे हैं और अभी तक सिचुएशन डामाडोल है, दिखाई दे रही है। तो फाइनली 2 क्वेश्चंस पे आऊंगा कि अगर बलूचिस्तान की मांगे उन्होंने माननी पड़ती हैं अगर पाकिस्तानी सरकार को, तो क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा? जैसे 1971 में बांग्लादेश एक अस्तित्व में आया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो क्या अब तीसरा टुकड़ा होने जा रहा है? क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं तो नहीं ही हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जब आप बॉर्डर देखोगे, अगर आप बॉर्डर वाइज भी देखो, तो वो पाकिस्तान से मिलता है, दूसरी तरफ ईरान है और अफगानिस्तान है, तो वहां पर उसको किसी और, क्योंकि आपको अगर अलग देश बनाए तो आपको कहीं ना कहीं बाहर के किसी देश या बाहर से किसी फोर्सेस का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कोई वहां पर सेना नहीं है। ये एक संगठन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर एक सेना, प्रॉपर एक सिस्टम, प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए प्लान भी होना चाहिए, तो वो नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश वाले सीन में ये था कि भारत का एक समर्थन था और रूस ने भी उस मामले में समर्थन दिया था, तो ऐसे में बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और ना के बराबर उम्मीद है। चलिए लास्ट में आकाश आपके पास आऊंगा कि जो बलूचिस्तान की डिमांड है, भारत के लिहाज से क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि बलूचिस्तान बनना भारत के लिए लाभदायक है या नहीं बनना? और जो वहां की करंट सिचुएशन है, जो हालात वहां के चल रहे हैं, क्या भारत पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? भारत इससे किस दृष्टिकोण से देखेगा पूरे घटनाक्रम को? देखिए, भारत क्या आप सबको पता है कि 15 अगस्त के जो भाषण देते हैं लाल किले से, प्रधानमंत्री ने खुद बोला है बलूचिस्तान में कि किस तरह से वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर अभी आप स्टेटमेंट देखेंगे, गवर्नमेंट स्टेटमेंट, तो काफ़ी ध्यान से और संयम के साथ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ खास स्टेटमेंट आया नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक, एक तो इंडिया का ये है। एक जो बीच में आप ये बात बोल रहे थे कि
झारखंड वाले सिचुएशन से आप इसको कवर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अभी क्या है, रमजान का महीना चल रहा है, परिवार के साथ जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पूरा फुल रिसर्च किया गया था कि किस टाइम पे सैनिक थोड़ा रिलैक्स्ड होंगे, या आप कह सकते हो कि अगर वेपन लेके जा रहे हैं तो वेपन हाथ में नहीं रह रहा होगा, क्या कोई इबादत कर रहे होंगे उस समय, क्योंकि देखो लोग अलग अलग तरह से अलग अलग मतलब तरीके से इसको फॉलो करते हैं। अगर कोई रोजा रख रहा है तो अलग अलग तरीके से, कोई मतलब अब सब इबादत पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये पूरा एक चीज जो है इसको सोचते हुए आप कह सकते हो रेकी जो हुई है ना, बहुत डिटेल्ड वे में हुई है। ये चीज है, क्योंकि ये मिस हो रहा है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से। ये वहां के चैनल में भी, वहां के भी जो टॉप के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया अभी बहुत न्यूट्रल वे में वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। और जैसा कि मोहित ने कहा कि इतना इजी नहीं होता है कि तुरंत करो, और बांग्लादेश वाला सिचुएशन बिल्कुल अलग था। वो इसलिए भी अलग था क्योंकि आपको अगर याद हो, अगर उस समय के अगर अखबार आप पढ़ें, तो इंडिया में बहुत ज्यादा माइग्रेट हो रहे थे लोग, जनसंख्या बढ़ रही थी आसाम की और बंगाल की। हाँ, मतलब जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत सारे देशों का इम्पैक्ट कर रहा था एक्चुअली, कि वहां पे जो वहां के लोग थे वो भाग रहे थे, क्योंकि जो वहां पे अन्याय हो रहा था उसको उससे बच रहे थे। अब क्या है, ये उतना है नहीं, बॉर्डर किससे लगता है, इंडिया से लगता ही नहीं है। रही बात उधर अफगानिस्तान, वो कितना स्टेबल आपको भी पता है, और ईरान अब बैठे बिठाए और झमेला नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी वो एक झमेले में फंसा हुआ है। तो चलिए अब आगे यहाँ पाकिस्तान में क्या परिस्थिति बनती है, क्या होता है, बलूचिस्तान की डिमांड का, वहाँ के एक्टिविस्ट को आगे किस तरह से देखा जाता है, उनके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, और उस पूरा घटनाक्रम आगे किस तरह से बढ़ता है, इसकी सारी डिटेल आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, बने रहिए न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।